जो कि आज हमारी की लीडर है नेहा सैनी, मेरी छोटी बहन। नेहा, मैं चाहूंगी वेलकम टू अवर टुडेज वेबिनार एंड प्रेजेंट योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट नेहा। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर प्रेजेंट जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, जितने भी सीनियर्स बैठे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज अपना टाइम निकाला मुझे यहाँ सुनने के लिए। मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा पूरा नाम है नेहा सैनी। आई एम फ्रॉम बालाघाट एंड मेरा बैचलर डिग्री मैंने लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया है और मैं धीरे धीरे इस बिजनेस को सीख रही हूँ। मेरे फादर 17 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं के गाइडेंस पे इस बिजनेस को सीख रही हूँ। तो आज की मीटिंग का मेन टॉपिक है, जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है न्यूट्रीचार्ट S5। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अभी का जो माहौल है पूरे विश्व, पूरे देश में, आप सब उस सबसे परिचित है। कोरोना महामारी चल रही है और हमें किस तरीके से खुद को सावधानी पूर्वक स्वस्थ रखना है, कैसे रहना है। आई होप आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेट। तो हम देखते आ रहे हैं कि जो सर्दी जुकाम, जो बुखार और फ्लू वगैरह है, हम कभी ना कभी इन सब से पीड़ित होते हुए हैं और ये जनरली हर सीजनल चेंज पे ये सब जो जुकाम वगैरह होते ही थे, हम इसको सब लाइटली लेते थे। बस आज इस जो जुकाम वगैरह हो रहा है, सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, इसे हम इतने सीरियस और गंभीर तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि यही एक खतरा फैला हुआ है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। आइए हम और हर बहुत सी जगह ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने इम्यून को बेटर रख सकते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि वायरस होते क्या हैं, किस तरीके से ये हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पे किस तरह से एंट्री लेते हैं। वायरस एक ऐसे जीवाणु है, छोटे जीवाणु है, जो हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, अंदर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ये हमारी बॉडी में श्वास के थ्रू एंट्री लेते हैं, मुंह के थ्रू एंट्री लेते हैं। इसलिए हम लोग को अभी के दौर पे मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज ये है सूक्ष्म कण जो हमें अपनी नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते। तो तब ये वायरल संक्रमण का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी कम होती है। हमारी इम्यूनिटी कब कम होती है, किन कारणों से घटती है, ये जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी इम्यूनिटी जो घट रही है, हमारी प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे आहार में कमी है। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया गया है कि जो भारतीय आहार है उसमें प्रॉपर तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स हम नहीं मिल पा रहे। हम ज्यादातर जो इंडियंस है वो आलू पोटैटो जो बोलते हैं वो ज्यादातर खाते हैं, जिसके कारण फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो हमें आहार में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की कमी से ही इम्यूनिटी घट रही है। तो हमें इस पे ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, हमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। दूसरी बात जिससे इम्यूनिटी घट रही है, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम धीरे काम करना थोड़ा बंद करने लगता है। बिकॉज इम्यूनिटी घटती है क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती रहती है। शारीरिक मानसिक तनाव के कारण जो सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं और नींद की कमी के कारण से भी हमारी इम्यूनिटी घटती है। और ये वायरल संक्रमण का खतरा उन पर और बढ़ जाता है जिन्हें पहले से डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हृदय रोग से ग्रसित हैं और दमे की उन्हें जिससे प्रॉब्लम है। मतलब जो इन सब जिन्हें पहले से ही बीमारियां हैं उन्हें और भी सख्ती बरतने की जरूरत है और अपने खान पान में उन्हें अच्छे से अच्छा
जो संतुलित आहार उन्हें लेना चाहिए। साथ ही क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि भारतीय लोग ज़्यादातर वैसा आहार ले रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है, अपने मन अनुसार ले रहे हैं, जैसे कई पिज़्ज़ा ये ज़्यादातर लोग खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड ज़्यादा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी इच्छा अनुसार खा रहे, उन्हें अपनी सेहत से जुड़े उन्हें इस चीज का आभास नहीं है कि किस तरीके से हमारी बॉडी पे ये जो जंक फूड है अफेक्ट कर सकता है। तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। 4-5 प्रकार की दालें हमें खाना चाहिए। और जैसे कि परसों के लेक्चर जो सेशन था डॉक्टर कपूर सर का, उन्होंने भी कहा था अगर हम 250 ग्राम अगर सब्जी ले रहे हैं घर पे और हमारे परिवार में अगर 5 लोग भी है और 50-50 ग्राम अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो उतने में हमें कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा वो तो आप जानती है कितना मतलब मिल ही नहीं सकता, ना के बराबर हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ क्योंकि आहार के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी हमें लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल के आहार में जो हमें खान पान की जो चीजें मिल रही वो इतनी ज्यादा मतलब प्योर तो मिल रही है, इम्प्योर है, सब मिलावटी खाना मिल रहा है जिससे हमारी बॉडी में अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, फाइबर की हमें पर्याप्त पूर्ति करनी चाहिए अपनी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि जिंक मेन जो उसका न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है अभी के समय में, और देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों में जिंक बिक रहा है। बहुत से डॉक्टर भी इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी दवाओं में। और प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो हमारी एंटीबॉडी बनाने में बहुत काम आता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वायरस से यह कैसे किस तरीके से हमारी बचाव कर सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बहुत संतुलित आहार लेना चाहिए। इसी सबको देखते हुए हमारी प्रकृति ने हमें ऐसे कुछ हर्ब्स दिए हैं, ऐसे बहुत शक्तिशाली बेहद हर्ब्स हैं जो हमारी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसे शायद ही हम भूल गए हैं। हम प्राकृतिक चीजों से बहुत दूर जाते रहे हैं। हम ज्यादातर ऐसी चीजों का ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब ऐसे उपयोग कर रहे हैं दवाइयों का जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते, जल्दी राहत तो देते ही हैं लेकिन ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। हम पहली बात करेंगे ब्लैक सीड की। हमारी जो ये न्यूट्रीचार्ज S5 है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो है ब्लैक सीड यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। हम पहली बात करते हैं ब्लैक सीड की। ब्लैक सीड ये बहुत ही पहले से इस सीड को मतलब सीड के बारे में हम जानते हैं। मतलब ये कुरान और बाइबल में भी इस सीड का जिक्र किया गया है और ये हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत को छोड़कर। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि जो ब्लैक सीड ऑयल है, जो ब्लैक सीड ऑयल जो रहता है, जो हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 में उस तत्व को मिलाया गया है, वो फ्लू वायरस मतलब संक्रमित जो मानव की जो सेल्स हैं उनसे वायरल लोड को घटाता है। मतलब ये वायरल की एंट्री होने नहीं देता बॉडी में, और अगर एंट्री कर भी लिया है तो वो उन्हें मल्टीप्लाई होने नहीं देता, वो इन्हें घटाता है। यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो वायरस, जो विषाणुओं की संख्या को ये कम करता है। नेक्स्ट हम इसी के ब्लैक सीड में ही जो एक तत्व पाया जाता है वो है थाइमोक्विनोन। वो कण होते हैं जो हमारी बॉडी में जो वायरस की जो एंट्री है उसको इसमें बढ़ाने में ना बढ़ाने में मदद करता है। जो ब्लैक सीड है वो एक एंटीवायरल तत्व थाइमोक्विनिन ही होता है। मतलब हम इसमें एक तत्व ब्लैक सीड में एक तत्व होता है जो थाइमोक्विनिन नाम का होता है, और यही है वो जो ब्लैक सीड को इतना ऊपर बता रहा है। ब्लैक सीड की बहुत सी आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया है, बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है ब्लैक सीड के ऊपर, और उन्होंने ये बताया है
कि ब्लैक सीड जो है फेफड़ों में वायरल संक्रमण की रोकथाम के लिए लाभदायक हुआ है, और जो हमारी बॉडी में अभी कोरोना के कारण जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब जो सूजन जो पड़ रही है, जिससे हमारी अंदर की नली, जो लंग्स की नली है, वो ब्लॉक हो रही है, स्वेल हो रही है, इसके लिए थाइमोक्विनिन जो तत्व ब्लैक सीड पे मौजूद है, ये इसके लिए काफी लाभदायक हुआ है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट साइड में, वो है फेफड़ों व श्वास नली की सामान्य स्थिति। एक तरफ देख रहे हैं कि जो श्वास नली है वो बिल्कुल प्रॉपर अपनी स्थिति पे है, और सेकंड साइड में आप देख रहे हैं कि जो श्वास नली है वो एक तरीके से स्वेल हो चुकी है। तो फेफड़ों में सूजन व श्वास नली को इसे बोलते हैं, इसमें ही सांस लेने की हमें परेशानी हो रही है। यही अभी हो रहा है लोगों की। करीब आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो ही रही है पूरे, अगर हम बात करें ओवरऑल कंफर्म केसेस आ रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ इसके कारण ही है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है। अब ये कैसे हमारे फेफड़ों की जो नली उसको कैसे ब्लॉक करता है, यह सूजन के कारण होने वाला एक्यूट रेस्पिरेटरी रोग की तीव्रता का मुख्य कारण यही है। मतलब जो सांस लेने में जो परेशानी हो रही है वो सिर्फ यही है कि यह हमारी जो लंग्स है उसकी जो नलियों को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैक सीड ऑयल में सूजन रोधी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है थाइमोक्विनोन, जो हमें मदद करता है, जो हमारी फेफड़ों की नलियों को सूजन से बचाता है, सूजन रोधी है। फेफड़ों में एक इम्यून जो संक्रमण, वायरल संक्रमण से इम्यून तंत्र अत्यधिक उत्तेजित व आक्रामक हो जाता है, और उत्तेजित इम्यून तंत्र द्वारा छोड़े गए सूजन बढ़ाने वाले इन्फ्लेमेटरी कणों साइटोकिन्स के कारण विभिन्न अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये सब साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जैसे हमारी बॉडी पे वायरस एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी से काम करना चालू कर देती, जल्दी वो इतनी ज्यादा आक्रामक हो जाती स्थिति कि वो वो साइटोकिन्स जो है उसे अपनी बॉडी से अपने से रिलीज करने लगता है। वह वायरस को ही नहीं, वो धीरे धीरे अपनी जो बॉडी है, जो और भी ऑर्गन्स है, उन्हें भी क्षति पहुंचाता है। तो जो ये ब्लैक सीड जो थाइमोक्विनोन है, ये साइटोकिन्स जो हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रिलीज कर रहा है, उसे भी रोकने में मदद करता है। ब्लैक सीड ऑयल बहुत सी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसके अनुसार ये बताया गया कि जो ब्लैक सीड ऑयल को अगर हम शहद के साथ उपयोग में लेंगे तो उससे हमारे जो दमा की जो प्रॉब्लम है, जो श्वास की नली में जो सिकुड़न हो रही है, उससे बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट पड़ रहा है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और ये भी बताया गया है, पाकिस्तान में एक रिसर्च से ये भी बताया गया है कि जो ब्लैक सीड है, अगर हम उसे हनी के साथ ले गए, मतलब ब्लैक सीड को हनी के साथ जो लोग बीमार थे, ग्रसित थे, उनको दिया गया, तो ये बताया गया कि वो कोविड-19 में ये चीजें बहुत उपचार में आई हैं और लोगों की हालत भी बहुत पहले से बेहतर हुई है। ये सब साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिसके अनुसार ये बताया गया है कि जो ब्लैक सीड जो हमारे न्यूट्रीचार्ज S5 पे एक तत्व के रूप में मिलाया गया है, यह अगर हम शहद के साथ लिए तो यह कोविड-19 के अगेंस्ट वर्क किया है, काम किया है। और ये भी बताया गया है कि ब्लैक सीड और शहद के उपचार से कोविड-19 संक्रमण के जो लक्षण हैं वो 50% कम हुए हैं। मतलब कि अगर 10 लोग बीमार हैं तो उसमें से 6 से 7 लोग तुरंत इससे ठीक हुए हैं, वो भी 9 से 10 दिन में। अब ये तो हमने बात करी पूरी ब्लैक सीड की, जिसके साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं, और ये शोध में कह दिया गया है कि ब्लैक सीड जो है वो कोरोना के लिए बहुत ही लाभदायक है। कोरोना संक्रमण को उसके अगेंस्ट काम करने के लिए बहुत लाभदायक है।
अब हम नेक्स्ट जो तत्व के बारे में बात करेंगे वो है तुलसी। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि तुलसी तो बहुत पहले से ही एक एंटीबायोटिक रही है। वह उसके क्या क्या उपचार से किए जा सकते हैं सब तो पता ही है, सबके घर में ये सामने लगे हुए होते हैं। तुलसी रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज जो बनती है, हमारा जो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज बनाता है उसकी संख्या को 20% तक बढ़ाते हैं और खांसी दमे की इसमें उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट आता है नीम। नीम तो नीम खून साफ करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से ऐसे नीम के सायरप वगैरह भी आते हैं और हम घर में भी डेली नीम लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में रक्त साफ होता है। और हम ये भी बता दें कि हमारे जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है उसमें 3-4 प्रकार की नीम मिलाई गई है। और ये 100 पत्तियों के बराबर एक इतनी नीम मिलाई गई है उसमें कि एक व्यक्ति अगर खाए तो उसके लिए वो काफी है। और नीम का भी एक रिसर्च हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो नीम की पत्ती है वो हाई पेरोसाइड केमिकल को जकड़ वायरस को कोशिकाओं में घुसने व संख्या बढ़ाने से रोकती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 के कैप्सूल में 5 प्रकार के हर्ब्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। यह इसमें 200 mg बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक सीड ने कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं उनके को भी ठीक किया है, तो यह हमारे प्रोडक्ट पे भी शामिल है। 150 mg पत्तियों के बराबर तीन तरह की तुलसी का ब्लेंड है। 100 पत्तियों के बराबर नीम एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा भी इसमें मिला हुआ है और पुदीना भी इसमें है। मैंने जैसे पहले ही बताई थी कि जिंक का महत्व बहुत ज्यादा है अभी के समय में, क्योंकि यही है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रखता है। न्यूट्रीचार्ज मैन में अगर हम देखें तो 12 mg जिंक है, जो एक मैन के लिए काफी है एक दिन के लिए, और इसमें 40 mg विटामिन सी मिला हुआ है। इसी तरीके से अगर हम विमेन का भी देखें तो उसमें 10 mg जिंक है, 40 mg विटामिन सी मिला हुआ है। और वैसे तो महिलाओं को जिंक की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है एज कंपेयर करें हम मैन से। तो अब हम बात उसी की अपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। अब हम बात करेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस किस चीजों में ये हमें सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें जैसे मैंने बताई 5 तरह के सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, स्पीयरमिंट यानी पुदीना। अब जानते क्या करता है ये त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं जैसे मुहासे हुए, हमारे पिंपल्स वगैरह, दाग, ये सबको ठीक करता है। बेरंग त्वचा को निखार लाता है। एक्जिमा, खुजली, दर्द जैसी चीजों को ये कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। या जो जनरली सीजन में भी हम बीमार होते हैं तो इसे लेने से हमारे में जो ये हमारी क्षमता को बढ़ाता है कि हम उसके अगेंस्ट डिसीज के अगेंस्ट लड़ पाए। खून को शुद्ध करता है। गैस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसको ठीक करता है। यह पाचन, किडनी, लीवर, हृदय, जोड़, हड्डी सभी को स्वस्थ रखता है। मतलब यह एक रामबाण इलाज है जो सभी मौत के सिवाय सभी बीमारियों को ये ठीक करता है। अब हम जानते हैं किसे बेचना है। जिन्हें अभी भी प्राकृतिक चीजों पे विश्वास है, जो अभी भी प्राकृतिक तत्व पर विश्वास रखते हैं, जो अभी नेचुरल चीजों से जुड़े हुए हैं, अपनी प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बेच सकते हैं। जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट जिससे चाहिए, हम उन्हें ये बेच सकते हैं। वायरल फीवर में भी ये वर्क करता है, काम करता है। त्वचा में फुंसी या छोटे मोटे घाव को भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत लाभदायक है। ऐसे लोगों को भी हम बेच सकते हैं जो रोजाना मेकअप करते हैं, जैसे एयर होस्टेस हो गए, जो होटल मैनेजमेंट का वर्क करते हैं,
उनकी जरूरत है डेली का मेकअप करना, वो नहीं चाहते कि उनकी स्किन खराब हो, उनकी स्किन पे मेकअप का कोई असर हो, हम उन्हें ये बेच सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को हम इसके फायदे बता सकते हैं, जिससे वो अपनी दवाइयों में इसे इंक्लूड करें। स्पा ब्यूटी पार्लर में इसे बेच सकते हैं। ऐसे लोग भी इसका यूज कर सकते हैं जो जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है, वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं। इनको इस चीज का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। और जिन्हें जो दवाइयां होती है उसकी दुष्प्रभाव की चिंता होती है, जो तुरंत तो ठीक कर देती है लेकिन बाद में हमारी इम्यून, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को दुष्प्रभाव करती है, क्या कहकर हम बेच सकते हैं? हम इसे रामबाण इलाज कहकर बेच सकते हैं, जो तुरंत रिजल्ट देता है, अंदरूनी त्वचा को ये खिलाता है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक 5 हर्ब्स से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इतने सारे इसमें गुण हैं, हम ये सब चीजों बताकर लोगों को आसानी से इसे बेच सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा समय आ गया है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बस हम सोशल मीडिया से लोगों से जुड़े हुए हैं ना, मिलना हमारे लिए खतरा ही है समझ लीजिए। इसलिए बेटर है कि हम इसे किस तरीके से बेचते हैं। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कब और कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज S5 तो रोजाना खाने के तुरंत बाद पानी के साथ हम ले सकते हैं। किस उम्र में लिया जा सकता है? 18 वर्ष की उम्र में हम इसे ले सकते हैं। इसके MRP है ₹432। और हाँ, हम जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें ना ही दें तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें इसका जो स्वाद है, इसमें 100 पत्तियों का ब्लेंड मिला हुआ है, नीम की पत्तियों का, तो शायद वो टेस्ट भी बिगाड़े, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं इसे ना ही ले तो बेटर है। अगर हम और भी प्रोडक्ट्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमें देखने में मिलेगा न्यूट्रीचार्ज S5 में 4 प्रकार की तुलसी पाई जाती है, ब्लैक सीड 200 mg पाया जाता है, 4 प्रकार की तुलसी है जो 150 mg पाई जाती है, नीम एक्सट्रैक्ट है 10 mg, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है 25 mg और स्पीयरमिंट मतलब पुदीना है। अगर हम इसको कंपेयर करें न्यूट्रीलाइट तुलसी से, तो इसमें ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, इसमें सिर्फ एक प्रकार की तुलसी है और ना ही नीम एक्सट्रैक्ट है, ना ही एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ना ही पुदीना है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें ब्लैक सीड ऑयल नहीं है। तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लैक सीड ऑयल के क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या इसकी रिसर्च के थ्रू क्या बताया गया है, कोरोना में इससे कैसे लोगों को प्रभाव हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बल लाइफ की। इसमें भी ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, ना ही तुलसी है, नीम एक्सट्रैक्ट नहीं, ये सिर्फ एलो का प्रोडक्ट है, एलोवेरा का है, तो इसमें सिर्फ एलोवेरा मिला हुआ है, ना ही इसमें पुदीना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्टीज के एलोवेरा की, तो इसमें भी ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, ना ही तुलसी है, ना ही नीम एक्सट्रैक्ट है और ना ही स्पीयरमिंट है, सिर्फ एलोवेरा का प्रोडक्ट है, तो एलोवेरा ही मिला हुआ है। अगर हम बात करें वेस्टीज के नीम कैप्सूल की, तो इसमें भी ब्लैक सीड ऑयल नहीं है और ना ही तुलसी है, ना ही एलोवेरा और ना ही पुदीना, सिर्फ नीम एक्सट्रैक्ट है, नीम से ही बना हुआ है ये। हम बात करें जॉली तुलसी 51 की, तो इसमें सिर्फ 3 प्रकार की तुलसी पाई गई है, वो भी 28.8 mg, और अगर हम कंपेयर करें अपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट से तो उसमें 150 mg तुलसी मिलाई गई है, तो वो तो आप ही कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। नीम एक्सट्रैक्ट नहीं है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट नहीं है, स्पीयरमिंट नहीं है। हम श्री तुलसी की बात करते हैं, इसमें भी तुलसी 22.8 mg मिलाई गई है, जो हमारे न्यूट्रीचार्ज से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा कम है। नीम एक्सट्रैक्ट नहीं है, एलोवेरा भी नहीं है, स्पीयरमिंट भी नहीं है। टोटल तुलसी की अगर हम बात करते हैं तो जॉली 51 में टोटल तुलसी 28.8 mg है, श्री तुलसी में 22.8 mg तुलसी पाई गई है और न्यूट्रीचार्ज में 150 mg तुलसी पाई गई है।
तो अगर हम कंपेयर करें ये सब चीजों को तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की बराबरी करने के लिए हमें ये 4 से 5 प्रोडक्ट का ब्लेंड मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली और हम इसे यूज कर रहे हैं। ब्लैक सीड ऑयल की ही बात कर लें। ब्लैक सीड ऑयल हमने जनरली देखा, इतने सारे मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया, इसमें ब्लैक सीड ऑयल कहीं है ही नहीं। और जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि ब्लैक सीड ऑयल का साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, किस तरीके से इसने कोरोना में मरीजों की हेल्प की है, तो देखिए ब्लैक सीड ऑयल न्यूट्रीलाइट तुलसी में है ही नहीं, श्री तुलसी में नहीं है, और न्यूट्रीचार्ज S5 में 200 mg ब्लैक सीड ऑयल का मिश्रण मिला हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। इसी के साथ मैं आज की मीटिंग ओवर करती हूँ और सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि जितनी ज्यादा महिलाएं इस मीटिंग में हो वो स्वस्थ रहें। और वो कहते हैं ना कि अगर एक परिवार में एक महिला शिक्षित है तो वह पूरे परिवार, समाज और पूरे देश को शिक्षित बना सकती है। उसी तरीके से अगर एक महिला स्वस्थ है घर में तो पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे देश को स्वस्थ बना सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस मीटिंग, इस सेशन को ज्वाइन करें और इस प्रोडक्ट को यूज कर इस्तेमाल करें और लोगों तक बताएं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ।